हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न बैंक की क्वेश्चनों को हल करेंगे हम। आप भी पेन कॉपी लेकर ही बैठे, एनएएस के पेपर में इसी से पूछा जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को आप अपने दिमाग में बैठा के जाए। इससे पहले मैंने 4-5 वीडियो अपलोड किए हैं। इसमें मैंने 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक करें तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। वहाँ से आप बढ़िया तरीके से एनएएस की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 80 से 100 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम निकाल लेते हैं 81 से 100 तक के क्वेश्चनों को। 81 बच्चों, 81वां क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके सामने। निम्न में से किस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, 5 से वही संख्या कटती है, मतलब किसी भी संख्या में शेषफल नहीं बचता यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो जाए। तो इकाई का अंक 0 है बी ऑप्शन में, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 82वां क्वेश्चन है कि 8700 इधर कुछ नहीं है और 45, ठीक है, 9 से पूर्णतया विभाजित है। तो खाली बॉक्स में क्या होगा, 9 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंकों का जोड़ 9 से कट जाए। अंकों को जोड़ो इसको, 8 7 15, 15 और 5 20 और 4 24। अभी यहाँ क्या आएगा कि 24 से 25 26 27, 27 9 से विभाजित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इधर 3 आ जाएगा। 24 तो इनका जोड़ हो ही रहा, 3 और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 27, 27 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 83वां, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 4 और 11 दोनों से विभाज्य है। तो बच्चों, 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई और दहाई, मतलब पीछे के 2 अंक 4 से कटते हैं। तो देखो, पीछे के 2 अंक 4 से किस संख्या में कट रहे हैं, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, इसमें भी कट रहा है, तो इसमें नहीं कट रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, इसे तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। अब 11 से और चेक करना है। तो 11 से चेक करने का क्या जरिया है बच्चों, मैं आपको बताऊं। 11 से वही संख्या कटती है जिसकी सम विषम संख्या, सम विषम के अंकों पर या तो अंतर जोड़ने पर अंतर, या तो 11 से पूर्णतः विभाजित है, या फिर अंतर 0 है। मैं आपको बताता हूं किस प्रकार की संख्या। जैसे अगर मैंने एक संख्या ले ली, क्या 11 दूनी 22 और 11 ती 33 34 35, ठीक है बच्चों। अगर मैंने एक संख्या ले ली तो पहला जोड़ो और एक छोड़ के दूसरा, ठीक है। तो पहला और एक छोड़ के दूसरा इनको जोड़ दो और बाकी बची संख्या इनको जोड़ दो, ठीक है। जैसे आप कोई संख्या मान लीजिए, संख्या है इधर, इधर रखी, इधर रखी, इधर रखी, इधर रखी, इधर रखी और इधर रखी, ठीक है, ये संख्या है। तो इसको जोड़ो, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और यहाँ कुछ नहीं है ना, तो बाकी इनको जोड़ दो, ठीक है। और जो बची हुई संख्या उनको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो, ठीक है। अब इन सबको जोड़ने के बाद दोनों का आप अंतर निकालिए, या 0 आ जाना चाहिए या 11 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो वही संख्या जो है 11 से विभाजित होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको करके देखें, 8 9 4 6 5 2, इसमें आप 8 4 5 को जोड़ें, 9 6 2 को जोड़ें। इन दोनों का अंतर या तो 11 से विभाज्य होगा या फिर 0 होगा। यही संख्या जो है 11 से विभाज्य या 4 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें 9 7 2 4 और डैश में इकाई के स्थान पर क्या अंक आए कि 5 अंकीय संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 6 से वही संख्या विभाजित होगी बच्चों जो 2 से और 3 से विभाजित होगी। तो 2 से हमें विभाजित करने के लिए, 2 से तो इकाई का अंक 0 2 4 6 8 आना चाहिए, यानी 5 तो इसमें आ नहीं सकता, 5 तो इधर रख नहीं सकते क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं होगी। फिर अब 2 4 6 से होगी, तो आप इनके अंकों को जोड़ दें। यदि वो 3 से विभाजित हो रहा है, ऐसी संख्या रखें जैसे 9 7 16, 16 17 18, 18 4 22। अब हमको 22 से 2 और रख देंगे तो हो जाएगा 24। ओके बच्चों, 24 3 से विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, और 2 से विभाजित है क्योंकि इकाई का अंक 4 है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजिता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा, पीछे के 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो जाना चाहिए, वही संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। 6 से वो संख्या विभाजित होती है जो 2 और 4 से, या सॉरी 2 या 3 से विभाजित होती है। 85 में का सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। आप बी ऑप्शन को देखें तो ये 8 से विभाजित है परंतु 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला 86वें का कि 84 87 व 6516 का योग निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगा। इन दोनों को जोड़ दें और आप यह देखेंगे कि यह जो संख्या है वो 5 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 5 से वही संख्या विभाजित होती है जो 0 या 5 हो। इसके जोड़ने पर इकाई का अंक 0 या 5 नहीं आता है, इसलिए 5 से विभाजित नहीं होगी।
87वां क्वेश्चन है आपका कि 3, 6, 9 तथा 15 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग संख्या तो वर्ग में दो संख्याओं का गुणा हो जाए तो वो संख्या आ जाए। ये दोनों जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये 100 और 900 पूर्ण वर्ग हैं। जैसे 10 का 10 का गुणा किया तो 100 आ गया, 30 का 30 का गुणा किया तो 900 आ गया। लेकिन 100 नहीं ले सकते क्योंकि ये 9 से ना 6 से ना 3 से विभाजित नहीं है। तो 900 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित है? तो बच्चों 3 और 4 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है आपकी 5612। ठीक है, यह 3 और 4 यानी जो संख्या 12 से विभाजित होगी ना, ऐसा होता है 3, 4 से वही संख्या विभाजित होगी जो 12 से, 3 चौको 12 इनके गुणा। तो आप इसमें 12 से गुणा करेंगे तो यह पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 89। ठीक है, 89वां क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण है 4 और 5 के अनुपात में, उनकी माप क्या होगी? बच्चों मैं आपको बता दूं, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं ना, मतलब बगल बगल की, याद रखना वे 180 की होती है। तो मतलब दोनों का जोड़ होता है 180, ये बात याद रखना। अब उनने बोल दिया है कि 4 और 5 के अनुपात में है, मतलब दोनों का जोड़ होगा 180। यदि हम 4 और 5 को जोड़ दें तो हो गया 9। तो मतलब बच्चों 9 बराबर हमारे पास 180 है, तो एक अनुपात बराबर क्या होगा? तो 9 दूनी 18 यानी 20 होगा। याद रखना एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इधर कितना दिया गया है? 4 अनुपात, तो 20 चौको 80, और इधर दिया है 5 अनुपात, तो 20 25 100, यानी उनका जो कोण का माप होगा वो होगा 80 अनुपात 100। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार है, इन दोनों का अनुपात कितना होगा? तो देखो बच्चों, हमने बताया आसन्न कोणों का योग होता है 180। ठीक है, इनका मान दे दिया गया हमको। इन दोनों को यदि हम जोड़े तो 180 बराबर होगा। तो देखो जोड़ लो, देखो 5x और 10x तो हो जाएंगे आपकी पूरे 15x, प्लस -5 प्लस 35। अब -5 है और प्लस के 35 है, तो टोटल आपके पास 30 रुपये बची। 5 रुपये देना है, माइनस में है ना, 30 रुपये आपकी जेब में है, प्लस में है। 5 रुपये देना है, 30 रुपये जेब में है, दे दोगे 30 बचेंगे। ठीक है, तो 30 आ गया आंसर। बराबर इन दोनों का जोड़कर आया 180। 30 इधर ट्रांसफर हो गया तो माइनस हो गया। 15x बराबर बचे अपने पास 150, और ये कट जाएगा 15 से 10 बार में, तो x बराबर आ जाएगा आपका कितना? 10। 15 से 150 कट गया 10 बार में, तो x बराबर 10 आ गया। x की वैल्यू इधर आप पुट कर दो। पहला है 5x - 5, तो x की वैल्यू रखेंगे तो 10 पना 50 - 5 हो जाएगा 45, और इधर है 10x, 10 गुणा 10 यानी 100 प्लस 135, ये हो गया। इनको काटेंगे तो 1:3 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 90 में का। अगला है आपको दिया गया है इधर एक समांतर चतुर्भुज, आधार एक ही है, दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं। देखो बच्चों, आधार आपके पास एक ही है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा जी वाला, ठीक है, और एक समांतर चतुर्भुज बन रहा जी वाला। ओके, आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज में जो अपोजिट एंगल होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। मतलब अगर यह 30 है तो आपका यह भी 30 होगा। याद रखना, जैसे मैं आपको बना के बता दूं, दूसरा अगर मैंने ये बनाया तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, इसके बराबर ए वाला होगा। ठीक है, इसके बराबर ए वाला होगा। अपोजिट एंगल सामने वाला बराबर होते हैं। देखो बच्चों, ए वाला 30 है तो इसके अपोजिट एंगल यानी जे वाला जो है 30 होगा। ठीक है, तो ये वाला कितना होगा? 30 होगा। हमको निकालना क्या है पहले तो आप ये समझिए, क्यू टी आर, यानी जे वाला एंगल हमको निकालना है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको देखो इधर मैं बताऊं तो जे हो जाएगा 30, तो ए वाला भी हो जाएगा 30। ठीक है, देखो, और ए वाला है 90, क्योंकि उसने पहले बोल दिया कि क्यू आर, जैसे क्यू आर है ना, ए वाला क्यू आर परपेंडिकुलर क्यू एस, मतलब सीधी रेखा है। जब भी किसी संख्या रेखा पर सीधी रेखा कोई खींची जाए तो वो 90 का एंगल बनाती है। ठीक है, तो जी हो जाएगा आपका 90 का एंगल। 90 जी हो गया, 30 जी हो गया, तो 9 3 12, बाकी बचा आपका 60 हो जाएगा आपका ए वाला एंगल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का 80 होता है ना, तो जी हो जाएगा एस जो है आपके पास 60 बचेगा। अब सामने वाला एंगल हमेशा बराबर होता है, इसलिए जो टी हमको निकालना था वो भी आपका 60 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समचतुर्भुज में भुजा की माप क्या होगी? तो बच्चों इसमें लगेगा आपका पाइथागोरस का थ्योरम। आपको अगर मैं इसको और इसको निकाल लूँ अलग से, ठीक है, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर हैं, किसी भी एक भुजा का माप निकालना है। तो देखो इसको और इसको और इसको, ठीक है, देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस बराबर 4 स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर, और 20 स्क्वायर मतलब 3 जो दिया गया है 3 स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, अंडर रूट में है,
टोटल हो जाएगी 25, अंडर रूट में है 25 का रूट आ जाएगा 5, यही जो है आपकी बाहर की भुजा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। 93वां क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि एक विकर्ण ABCD है, विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर काट रहे हैं, यदि OA जी आपको माप दी गई तो x का मान ज्ञात करें। तो बच्चों विकर्ण जो है आयत के विकर्ण होते हैं बराबर, तो यानी कि ये दोनों बराबर हैं, ध्यान रखना, यानी कि इसका मान और इसका मान है बराबर। ओके, तो बच्चों बराबर है तो हम रख लेते हैं 3x + 1 बराबर है 2x + 4। x इस तरफ ट्रांसफर हो गया, एक उस तरफ ट्रांसफर हो गया, तो 3x में से 2x घटे तो बचे x, और 4 में से 1 घट गया तो बचा 3, तो x बराबर 3 जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। तो मैंने बताया समांतर चतुर्भुज ये है, मान लीजिए आसन्न कोण है 3, अगर जे वाला है आपका 3 तो जे होगा आपका 2, अगर ये 2 है तो सामने वाला भी 2 होगा, मैंने बताया है आपको, ये 3 है तो जे वाला भी 3 होगा। चतुर्भुज के 3 चारों कोणों का योग होगा 360, कितना होगा 360। अब हम सबको जोड़ लेते हैं, 2 2 4, 3 और 3 6, 4 और 6 हो जाएंगे आपके 10, तो 360 बराबर हो गया 10 अनुपात अपने पास। तो 360 बराबर, यदि 10 अनुपात बराबर 360 है तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका क्या 36। अब आप गुणा कर लीजिए, ठीक है, कि क्या माप हो सकती है चारों कोणों की, क्योंकि एक था 3 तो एक था 3, एक था 2 तो एक था 2, ठीक है, और 1 अनुपात का मान है 36, तो 36 दूनी 72, तो जी हो जाएगा 72 जी हो जाएगा, और 36 थी 108 जी हो जाएगा, और 108 जी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको बताना है PTS की माप, PT और S, ए वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, आपके पास एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, अगर ए वाला 120 है तो बच्चों ए वाला भी 120 होगा, सामने आमने के कोण बराबर होते हैं। अब अगर लीनियरी एंगल 180 का होता है, सीधी रेखा पर बना कोण 180 का होता है, तो यदि 120 ये हुआ तो ये हुआ 60, बाकी बचा। अब आपको पता होना चाहिए ये 50 है, ये 60 है, तो 6 5 हो गया 11, यानी 110, बाकी बचा आपके पास, क्योंकि तीनों एंगल का जोड़ 180 होगा तो बाकी बचा 70, तो 70 आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको समांतर चतुर्भुज x का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों 96वां क्वेश्चन दिया गया, नीचे दी गई आकृति में रिस्क और क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो बच्चों मैं आपको बताऊं कैसे x का मान ज्ञात करेंगे। आप ये बताइए कि दो समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, एक ए वाला हो गया, ठीक है, और आपको दिख रहा होगा एक ए वाला हो गया, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज हैं, हमको मैं मान ज्ञात करना है x का। ठीक है, ट्राइंगल बनना है, तो देखो बन रहा है ट्राइंगल 110 ये है, तो देखो बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर 110 है तो इस ट्राइंगल का ए भी 110 हो गया समांतर चतुर्भुज का। अब ये दोनों 110 हो गए, टोटल हो गया 220, टोटल कितने हो गए 220 हो गए बच्चों, 220 हो गए टोटल। अब बाकी आपको पता होना चाहिए कि 360 होता है समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, तो 360 में से 220 घटाएंगे तो हमारे बचेगा 140। अब 140 मतलब 70 ये हुआ और 70 हो गया जी वाला, हो गया ना 70, क्योंकि दोनों बराबर बराबर ही तो होंगे, ठीक है, आमने सामने की। तो अब आपको पता पड़ेगा कि जो एस है वो तो हो गया 70, उसी हिसाब से ए वाला हो गया 70, तो सामने वाला भी हो जाएगा 70, ठीक है, यानी ई वाला भी 70 है, एस वाला भी 70 है, तो 7 7 हो गए 14, 140 हो गया। आप बाकी बचा आपके पास 180 में से, क्योंकि ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों कोणों के 180 होगा, तो ये बचा आपके पास 40 डिग्री। ठीक है, आप पेन कॉपी पे करके देखें, डी ऑप्शन जो है आपका 40 डिग्री आएगा। अगला है आयशा और नेहा एक ही कक्षा में पढ़ती हैं, इनके 6 विषयों की परीक्षा के अंक निर्देशानुसार दिए गए हैं। ए वाले जो हैं आयशा के अंक हैं और ए वाले जो हैं आपके नेहा के अंक हैं। आपको बताना ये है बच्चों कि उक्त दंडालेख हेतु निम्न कथनों में से कौन सा कथन उचित है। तो मैं आपको बता दूं उचित कथन जो होगा आपका 97 का सही आंसर है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, कि विज्ञान में आयशा और नेहा के प्राप्तांकों का अंतर, विज्ञान में दोनों को जितने अंक मिले ना उनका अंतर हिंदी के प्राप्तांकों के अंतर के बराबर है, मतलब 5-5 का अंतर है देखो विज्ञान में, और 5 ही का अंतर है आपका हिंदी में। हिंदी के ये हो गए और विज्ञान के हो गए आपके ये वाले, ठीक है, तो इन दोनों में 5 का अंतर है, इन दोनों में 5 का अंतर है, यही जो सी कथन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नीचे एक दंडालेख दिया गया है, आपको बताना है उक्त दंडालेख हेतु कौन सा कथन सही है। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि 8 AM और 9 AM पर तापमान जो है बराबर है। आप देख सकते हैं
8 बजे और 9 बजे तापमान जो है देखो बराबर है 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है। 99 क्वेश्चन है, नीचे दिए गया दंडालेख विभिन्न वर्षों में किसी शाला के नव प्रवेशी बच्चों की संख्या को दर्शाता है। किस वर्ष में नव प्रवेशी बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको दिख रहा होगा 2006 से 2007 में सबसे ज्यादा बच्चों ने एडमिशन लिया, तो 2006 से 2007 ऑप्शन नंबर बी। नीचे दिए गए पाई चार्ट में बच्चों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले खेलों को दर्शाया गया है। आपको बताना है सही क्या है। तो सही जो है आंसर 100 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। समूह के आधे बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं। इस तरह से आपका जो वीडियो को कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टेक केयर।